हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ई रुपये के बारे में, जो गवर्नमेंट ने 1 दिसंबर से एक पायलट प्रोग्राम के तहत उसे इशू किया है, इसे लॉन्च किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे ये है क्या। ये एक डिजिटल वाउचर है जो 1 दिसंबर से एक सिर्फ 4 ही स्टेट्स में यूज़ होने के लिए अवेलेबल है। ये एक लीगल टेंडर है जिसको सेंट्रल बैंक ने इशू किया है और इसका नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC। इट इज़ अ सेम फिएट करेंसी जो हम यूज़ करते हैं करेंसीज नोट के फॉर्म में, सिक्के के फॉर्म में, वो वैसी ही है और ये लिए डिजिटल रूप में है। इसको हम SMS या QR कोड से यूज़ कर सकेंगे और इसके लिए एक डिजिटल वॉलेट भी गवर्नमेंट अभी धीरे धीरे सेकेंड फेज़ में इंट्रोड्यूस करने वाली है। ये एक डिजिटल वाउचर है, ये SMS के फॉर्म में भी रहेगा, QR कोड के फॉर्म में भी रहेगा और ये आपके कोई भी ऐसे सेंटर्स होंगे जहाँ पे ये एक्सेप्ट होता होगा, वहाँ आप उसे एक्सचेंज कर पाएंगे। इसका फ़ायदा ये है कि इस पर कोई कार्ड या नेट बैंकिंग या ऐसे कोई वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। अपने को ये UPI बेस्ड प्लेटफॉर्म पे रन करेगा और इसके अंदर कोई स्मार्टफोन कंपलसरी नहीं चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट भी नहीं चाहिए, थोड़ा कम इंटरनेट होगा तो भी चल जाएगा और बेसिक स्मार्टफोन नहीं होगा तो भी चल जाएगा, बेसिक फ़ोन पे भी चलेगा। ये एक पायलट प्रोग्राम के थ्रू लॉन्च हुआ है। पायलट प्रोग्राम मतलब कि प्रोग्राम जो फेज़ के अंदर लॉन्च होते हैं। तो इसका फर्स्ट फेज़ है, अभी 4 ही स्टेट्स में है, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। और 4 बैंक इसे कंट्रोल करेगी, इसे रेगुलराइज करेगी। वो 4 बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक। दूसरा इसका ऐसा फीचर है कि ये रुपीज़ जो है प्रीपेड है नेचर में, कि वाउचर होगा वो प्रीपेड होगा ऑलरेडी और ये पर्सन टू पर्सन एक्सचेंज हो सकेगा और एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही वाउचर बना रहेगा। उस पर्पज़ के ही आप उसे एक्सचेंज कर सकेंगे या कोई जहाँ पे उस स्पेसिफिक सर्विस दी जा रही होगी वहाँ जाके आप इसे एक्सचेंज कर पाएंगे। इसे फ़ोन के अंदर भी सेव किया जा सकता है डिजिटल वॉलेट के थ्रू। अब ये डिजिटल वॉलेट जो है वो फेज़ 2 के अंदर ये अवेलेबल होंगे। अभी इनिशियली कोई डिजिटल वॉलेट्स अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, तो फेज़ 2 में हम देखेंगे और डिजिटल वॉलेट्स कहाँ से आते हैं और उसके अंदर ये और फीचर्स ऐड होंगे। तो अब हम समझते हैं कि गवर्नमेंट का मेन पर्पज़ क्या था इसको लाने का। एक तो पहला क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को बूस्ट करना ही इसका मेन मकसद था गवर्नमेंट का। जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो इजीली रन कर पाएंगे। पहले वो कैश के थ्रू नहीं हो पाते थे, बैंक में टाइम लगता था, वो सब प्रॉब्लम्स थे, अब ये इजीली हो पाएगा। दूसरा रीज़न ये है कि रेवेन्यू लीकेजेस जो थे वो पकड़ में आ सकेंगे गवर्नमेंट्स के, और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस थे, टेरर फाइनेंसिंग थे, टैक्स इवेजन्स थे, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, एथर, इन सब का जो ब्लैक मनी में ट्रांसफ़र हो रहा था वो सबको रोक पाएंगे। तो तीसरा रीज़न ये है, ऑपरेशनल कॉस्ट जो था फिज़िकल कैश को मैनेज करने का वो कम करेंगे और पेमेंट्स की एफिशिएंसी बढ़ा सकेंगे इससे। तो ये इतने से वजह से गवर्नमेंट इसे इशू कर रही है। और ये फेज़ में ये टेस्ट करेंगे इसका एंटायर प्रोसेस जो है कि क्रिएशन, इसे कैसे बनाया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन, इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और इसका रिटेल कैसे होगा और कैसे ये पब्लिक्स के अंदर यूज़ कर पाएंगे। ये फर्स्ट फेज़ का टारगेट है। आगे वाले फेज़ में हम देखेंगे इसके फीचर्स क्या है, इसके एप्लीकेशंस कौन कौन से आते हैं, वॉलेट्स वगैरह क्या क्या है। तो ये आगे धीरे धीरे लॉन्च होगा पायलट प्रोग्राम में। तो हम आगे इसे और डिटेल में समझेंगे जैसे जैसे आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।